बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर का सर्वे 43% लोगों ने तेजस्वी यादव को माना बेहतर सीएम। 24% के साथ नीतीश नंबर 2 पर। बीजेपी नेता 19% लोगों की पसंद। अगर अभी हुए लोकसभा चुनाव तो एनडीए को मिलेंगे 14 सीट, जबकि महागठबंधन की 26 सीट आने की संभावना। बिहार में आज लोकसभा चुनाव होने पर एनडीए को मिल सकते हैं 41% वोट, जबकि महागठबंधन के खाते में जा सकते हैं 46% मत। इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर के सर्वे में बिहार के 44 लोगों ने नरेंद्र मोदी को माना बतौर पीएम अपना पसंदीदा उम्मीदवार। नीतीश कुमार को 22% और राहुल गांधी को सिर्फ 18% ने माना अपनी पसंद। एनडीए गठबंधन टूटने से 48% के साथ तेजस्वी को सबसे ज्यादा फायदा। नीतीश को 20% फायदे का अनुमान, बीजेपी को सिर्फ 17% लाभ। नीतीश कुमार ने 8वीं बार ली बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ। राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण कार्यक्रम। राज्यपाल फागू सिंह चौहान ने दिलाई नीतीश कुमार को शपथ। विधायकों और नेताओं से खचाखच भरा था सभागार। आरजेडी के तेजस्वी प्रसाद यादव ने ली मंत्री पद की शपथ, बनाए जाएंगे डिप्टी सीएम। शपथ के बाद तेजस्वी यादव ने छुए सीएम नीतीश के पैर, झुक कर लिया आशीर्वाद। आरजेडी से बनाए जा सकते हैं 16 मंत्री, जेडीयू के कोटे से बन सकते हैं 13 मंत्री। कांग्रेस को 4 मंत्री पद मिलने की खबर। कम्युनिस्ट पार्टी सरकार में नहीं होगी शामिल, बाहर से करेगी समर्थन। शपथ लेने के बाद पीएम मोदी पर नीतीश का हमला। कहा 2014 का चुनाव वो जीत गए, लेकिन 2024 के लिए वो नहीं सोचे। नीतीश का ऐलान 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए विपक्ष पूरी तरह मन से होगा एकजुट। बिहार में बंपर नौकरी का तेजस्वी यादव ने किया वादा। कहा राज्य में बदलाव से देश के लोग हैं खुश। आरजेडी विधायक तेज प्रताप बोले बिहार का नया दौर, हम नहीं डरते सीबीआई और ईडी से। समस्तीपुर में नीतीश और तेजस्वी के शपथ लेते ही महागठबंधन के नेताओं ने जमकर की आतिशबाजी, एक दूसरे को लगाए अबीर गुलाल। झारखंड की सीएम हेमंत सोरेन ने दी नीतीश और तेजस्वी को बधाई। कहा अब गैर बीजेपी शासित राज्यों में सरकार गिराने की रफ्तार होगी कम। बीजेपी पर बरसे टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। कहा जैसी करनी वैसी भरनी। बिहार बीजेपी महागठबंधन के खिलाफ धरना। पटना में पार्टी ऑफिस में जुटे दल के तमाम दिग्गज नेता। नीतीश पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा निकले पलटू राम। और फिर वो धीरे धीरे 13 में आके लगा कि अब नहीं तो कभी नहीं, और 14 में आके चुनाव अकेले लड़ा, गठबंधन तोड़ा और 2 सीट पे रह गए। अभी भी मैं चुनौती दे रहा हूं कि नीतीश बाबू अगर लोकप्रिय हैं, आप प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं, तो आइए एक खून के घूंट। रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार से किया सवाल। बिहार को बदहाली के दलदल में क्यों धकेल रहे हैं नीतीश। नीतीश की शपथ के बाद जेडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले ललन सिंह, बीजेपी ने हमारी पार्टी के खिलाफ साजिश की। सुप्रीम कोर्ट से रिपु शर्मा को बड़ी राहत। सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश। रिपु शर्मा पर खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का आदेश। अब दिल्ली पुलिस करेगी सभी मामलों की जांच। दुर्गापुर में भिड़े तृणमूल और बीजेपी छात्र संगठन के समर्थक। भ्रष्टाचार के विरोध में चोर धरो जेल भरो के नारे के बीच झड़प। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों से जबरदस्त मुठभेड़। लश्कर के 3 आतंकवादियों का सफाया। खूंखार आतंकी लतीफ रादर भी ढेर। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की तबीयत बिगड़ी। हार्ट अटैक के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती। गिरफ्तारी के बाद नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की अकड़ कायम। कहा घटना में हो गया आक्रामक। बोला साजिश के तहत पत्नी को फंसाया गया। श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी का दावा, मेरे पति के पैर में गोली मारने के लिए आए थे। आदेश सीबीआई जांच की मांग।
दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना केस के बीच परेशान करने वाली खबर, ताजा स्टडी में ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट का पता लगा। बिहार के जमुई में अपराधियों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े सिमुलतला थाना इलाके में हिंदी अखबार के पत्रकार की गोली मारकर हत्या। पन्ना नगर पालिका चुनाव में बीजेपी की मीना पांडे का निर्विरोध अध्यक्ष पद पर चुनाव, कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी पर लगे पक्षपात के आरोप। लखनऊ में बीजेपी नेता और हज समिति के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने मुस्लिम समाज के लोगों के साथ निकाली तिरंगा यात्रा, कहा तिरंगे के नीचे सभी धर्म बराबर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तिरंगा यात्रा का आयोजन, 1000 से ज्यादा छात्र हुए शामिल। बुलंदशहर में निकली तिरंगा यात्रा, सांसद भोला सिंह के साथ बाइक पर बैठे नोएडा के विधायक पंकज सिंह। यूपी के सीतापुर में तिरंगा यात्रा का जयघोष, मोटरसाइकिल रैली निकालने में शामिल जितिन प्रसाद और बीजेपी के कार्यकर्ता। श्रीनगर में बीएसएफ ने तिरंगा यात्रा का किया आयोजन, पंथा चौक से निशात गार्डन तक यात्रा। अमृतसर में बीएसएफ ने मोटरसाइकिल पर निकाली तिरंगा यात्रा, अजनाला बॉर्डर विलेज तक मार्च। आजादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के लिए अंबाला पुलिस की तिरंगा यात्रा, पुलिस अधीक्षक ने दिखाई हरी झंडी। अलीगढ़ में हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ाते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा रैली, कलेक्ट्रेट से घंटाघर तक मार्च। सीकर में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए डाकघर कर्मचारी, हाथों में तिरंगा लेकर लगाए देशभक्ति के नारे। फर्रुखाबाद के राजीपुर में शान से निकाली गई तिरंगा यात्रा, पैदल और बाइक से बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। तिरंगा अभियान के लिए आगे आया खरगोन का मुस्लिम समाज, घर घर बांधा जा रहा है तिरंगा, भारतीय ध्वज के साथ निकली रैली। हमीरपुर के डीएम और एसपी ने निकाली तिरंगा यात्रा, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सभी कर्मचारी हाथ में झंडा लेकर हुए शामिल। तिरंगा की सजी दुकानें, लोग तिरंगा की खरीदारी करते हुए मोटरसाइकिलों में झंडे लगवाते हुए 10 रुपए से लेकर 30 रुपए में बिक्री। उत्तराखंड के मलारी बॉर्डर इलाके में हर घर तिरंगा अभियान में शामिल, सीएम पुष्कर सिंह धामी, सेना के जवान भी मौजूद। हरियाणा के पानीपत में इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन, पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश को दिया तोहफा। एमपी के छतरपुर में नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हंगामा, पुलिस ने किया बल प्रयोग। कोलकाता में शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन, एसएससी भवन के घेराव का कार्यक्रम। कोलकाता में मोहन बगान एथलेटिक टेंट कैंप का सीएम ममता ने किया उद्घाटन, फुटबॉल खेलकर खिलाड़ी अंदाज में आई नजर। अहमदाबाद में दिल्ली के सीएम केजरीवाल की जनसभा, गुजरात में आम आदमी पार्टी को मौका देने की अपील। एमपी की सिवनी नगर पालिका में 17 साल बाद कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। इंदौर में नगर निगम अधिकारी देवानंद पाटिल पर आय से अधिक संपत्ति मामले में केस दर्ज, लॉकडाउन में भी 2 प्लॉट खरीदने की जानकारी। उधम सिंह नगर में अपराध का लगातार बढ़ता ग्राफ, पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले विदेशी शख्स को किया गिरफ्तार। पीलीभीत में एक प्रधान ने धूप से बचने के लिए कार के शीशे पर लगाया तिरंगा, विरोध के बाद हटा तिरंगा, वीडियो हुआ वायरल। मथुरा की कोसीकलां पुलिस का एक्शन, अंतर्राज्यीय अवैध हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह के 4 अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा में दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से बिखरे कोल्ड ड्रिंक्स और पानी के बोतल, लोगों ने मचाई लूट। गुरुग्राम में छेड़छाड़ का विरोध करने पर बाउंसर्स ने युवती और उसके मैनेजर दोस्त को बेरहमी से पीटा, पब बार में अपने दोस्तों के साथ गई थी लड़की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने उज्जैन में किए महाकाल के दर्शन, बाहर कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। सूरत में 72 घंटे के अंदर अलग अलग 5 हत्याएं, अंतिम घटना में रहमान मलिक नाम के शख्स का कत्ल। सोनीपत में चोरों के हौसले बुलंद, देर रात महावीर कॉलोनी के हनुमान मंदिर के दान पात्र से लाखों रुपए की चोरी। टिहरी जिले के बालगंगा तहसील में प्राथमिक स्कूल की इमारत सालों से क्षतिग्रस्त, खतरनाक तरीके से पढ़ने को मजबूर हैं छात्र। धौलपुर में नए एसपी धर्मेंद्र सिंह का मोर्चा संभालते ही अवैध खनन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई, 13 ट्रैक्टर, 4 हाइड्रा और 1843 ट्रॉली चंबल बजरी में जब्त। श्योपुर नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण समारोह में कांग्रेसी पार्षदों का हंगामा, बीजेपी नेताओं पर लगाया अपमान का आरोप। फरीदकोट की अदालत में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पेशी, कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा।
लखीमपुर खीरी में जंगल से भटके जंगली हाथियों के झुंड ने रौंदी गन्ने की फसल। ग्रामीणों ने आग जलाकर हाथियों के झुंड को वापस जंगल में खदेड़ा। कथा सुनने के नाम पर घर में आए बाबा ने नाबालिग लड़की से किया रेप। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। लखीमपुर खीरी की घटना। उदयपुर में करंट की चपेट में आने से 2 की मौत, गंभीर रूप से घायल 2 लोगों का अस्पताल में इलाज। चंद्रपुर में फिर से आई बाढ़ से हालात गंभीर। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी, कई गांवों का संपर्क टूटा। रतलाम में झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। केदारेश्वर झरना सहित नदी नाले उफान पर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जनजाति महोत्सव में की शिरकत। झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। धार के गुणावत गांव में मुहर्रम जुलूस में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। बैंड ने बजाया महाभारत सीरियल का टाइटल गाना। करौली में आदिवासी समाज ने विद्या भारती स्कूल पर लगाया ताला। आदिवासी दिवस की छुट्टी के बावजूद स्कूल खोलने का विरोध। मुजफ्फरपुर में भिखारियों ने खोला अपना बैंक। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से डिपॉजिट कर देते हैं ब्याज। जरूरतमंदों को मिलता है लोन। हैदराबाद के रेस्टोरेंट में सिलेंडर ब्लास्ट से हाहाकार। 25 फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन। सीएम योगी ने भदोही में डायलिसिस सेंटर का वर्चुअली किया शुभारंभ। मरीजों को मिलेंगी कम कीमत पर सुविधाएं। पुंछ के मेंढर सब डिवीजन में शहीद औरंगजेब के घर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना ने फहराया तिरंगा। अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम। मुंबई में मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद शिंदे कैबिनेट की बैठक। किसानों की राहत के लिए फैसले लेने के संकेत। सीकर में राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने ली लंपी वायरस की समीक्षा बैठक। नंदीशाला और गौशाला का किया निरीक्षण।